जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग गुरु बुक से घड़ी यानी क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना डिग्री कोण बनाएगी। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है मिनट की सुई 29 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो जो मिनट का सुई होता है वो पूरा एक चक्कर में कितना डिग्री कोण बनाता है। तो एक चक्कर यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट में ही तो होता है मिनट की सुई द्वारा एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना कोण बनता है 360 डिग्री का। जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई पूरा 60 मिनट में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगी 360 बटा 60 हो जाएगा, यानी कि 6 डिग्री का। एक मिनट में कोण कितना बनेगा 6 डिग्री। अब एक मिनट को क्या बोल सकते हैं हम लोग 60 सेकंड बोल सकते हैं। तो 60 सेकंड में कोण कितना बन रहा है 6 डिग्री। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक सेकंड में कोण कितना बनेगा 6 बटा 60 डिग्री। जो काटेंगे तो क्या आएगा 1 बटा 10 डिग्री। तो जब एक सेकंड का मालूम हो गया तो पूछ रहा है कितना सेकंड का, तो 29 सेकंड का पूछ रहा है। तो 29 सेकंड का पूछ रहा है तो क्या करेंगे 29 से इसमें क्या होगा गुना होगा। गुना करेंगे तो क्या होगा 29 बटा 10 काटिएगा तो क्या आएगा 2.9 डिग्री आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा। हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट मतलब पूरा एक चक्कर मारता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यहां से हम लोग निकाल दिए एक मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक मिनट यानी 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में अगर 6 डिग्री तो एक सेकंड में 1 बटा 10 डिग्री। यानी हमको एक सेकंड का मालूम हो गया, तो 29 सेकंड का निकालना है। तो क्या करेंगे 29 इसमें गुना कर देंगे, सोल्व करेंगे क्या आएगा 2.9 डिग्री आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है घंटे की सुई 36 सेकंड में कितना डिग्री कोण बनाएगी। देखिए उस टाइम पूछ रहा था मिनट की सुई, अब पूछ रहा है घंटा की सुई। तो जो घंटा की जो सुई है, घंटा की सुई ये टोटल पूरा एक चक्कर में 12 घंटा में कितना कोण बनाता है 360 डिग्री का। जो घंटा की सुई है वो 12 घंटा में कितना कोण बना रहा है 360 डिग्री। अगर हम एक घंटा निकाल दें तो एक घंटा में कितना कोण बनाएगा 360 बटा 12 ने 12 की 36 30 डिग्री का। अब एक घंटा का हमको मालूम चल गया, तो एक घंटा में कितना सेकंड होता है। हम एक घंटा लिख सकते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में 30 डिग्री। तो यहां से हम एक सेकंड का निकाल देंगे, तो एक सेकंड में क्या हो जाएगा कोण 30 बटा 3600 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 12 यानी 120। यानी एक सेकेंड में घंटा की सुई 1 बटा 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो निकालना किसका 36 सेकंड का निकालना है। तो 36 सेकंड का अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा इसमें 36 से गुना कर देंगे। 1 बटा 120 इंटू 36 से कटेगा 12 के सॉरी ये ऊपर कटेगा 12 के 36। एक सेकंड 36 सेकंड का निकालना तो 1 बटा 120 गुना 36। अब इसको आप सॉल्व करिएगा अगर, तो 1 बटा 120 को लिख सकते हैं 12 गुना 10 गुना 36। ये 12 के 36 क्या हो गया 3 बटा 10 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बस सिर्फ कैलकुलेशन। ठीक है, घंटा की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री, एक घंटा का निकाल दिए 30 डिग्री, एक घंटा में 3600 सेकंड का निकल गया 30 डिग्री। यहां से एक सेकंड का निकाल दिए, अब पूछ रहा 36 सेकंड का, 36 से गुना कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मिनट की सुई 59 सेकंड में कितना डिग्री कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है वो पूरा 60 मिनट में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री। मिनट की सुई 60 मिनट में कितना 360 डिग्री। तो एक मिनट में एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 छक 36 6 डिग्री। अब एक मिनट में 6 डिग्री, एक मिनट यानी 60 सेकंड। अब 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो यहाँ से एक सेकंड को तो निकाल नहीं सकते हैं। तो एक सेकंड में क्या होगा 6 बटा 60 यानी कि 1 बटा 10 डिग्री। अब एक सेकंड का मालूम हो गया तो हमको निकालना है 59 सेकंड का। क्या करेंगे 1 बटा 10 में 59 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 59 बटा 10
इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5.9 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और बोल रहा है सेकेंड हैंड द्वारा 15 सेकेंड में कौन सा कोण बना जाएगा। 15 सेकेंड में देखिए पूरा एक मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में जो सेकेंड का सुई है वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है। सेकेंड हैंड जो है वो 60 सेकेंड यानी एक मिनट में कितना पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री, तो एक सेकेंड में कितना कोण बनाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 6 डिग्री का। अब एक सेकंड का हमें मालूम है तो 15 सेकंड का निकालना क्या करेंगे, इसको 6 में 15 से गुना कर देंगे, 15 छक 90 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है यदि वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण में कौन सा समय दिखाया गया है। देखिए रियल टाइम दिया हुआ 9:27, पूछ रहा है इसका दर्पण में यानी मिरर इमेज। तो मिरर निकालने के लिए हम लोग दर्पण का अगर टाइम निकालना है, दर्पण का समय निकालना है तो उसका हम लोग फॉर्मूला बताएं क्या चीज, 11:60 से माइनस करना है। 11:60 या 23:60 तो 24 से क्या करना है घटाना है। ये चीज को याद रखिएगा, दर्पण जब भी निकालना है 11:60 या 23:60 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 9:27 दिया हुआ तो हम क्या करेंगे 11:60 में से अगर हम 9:27 माइनस कर देंगे तो दर्पण का निकल जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 9 में 11 में से 9 गया 2, यानी कि 2:33 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2:33 बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है दर्पण में समय दिखाया गया है 11:09, तो घड़ी में कौन सा समय होगा। अब 11:09 तो क्या करेंगे इसको 11:60 में से हम 11:09 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या होगा 60 में से 9 हो गया, ये कॉमन हो गया, 11 में से 11 गया 0। अब 0 मतलब क्या 12 बचता है। ठीक है, अगर इसको आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसको 23:60 में से माइनस करिए, 23:60 में से माइनस करिएगा तो आपको 0 का झमेला नहीं आएगा। 11:09 तो क्या हो गया एक कॉमन, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 12, एक कॉमन आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 11:60 में से माइनस कर रहे हैं 0 आ रहा है, 0 मतलब 12 बज रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है दर्पण में समय 600 दिखाई देता है तो घड़ी में कौन सा समय होगा, 6 बज रहा है। तो 11:60 में से माइनस करेंगे, तो अगर हम 11:60 में से माइनस करते हैं 6 बज रहा है तो 0 6, 11 में से 6 गया 5, 5:60। अब 5:60 को हम लिख सकते हैं 6 बज रहा है, दोनों तो बात बराबर है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, या तो 5:60 कहिए या फिर 6 बजे कहिए, दोनों बात बराबर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 3:43 है तो घड़ी का वास्तविक समय। सेम क्वेश्चन है, 11:60 में से माइनस करेंगे 3:43, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया 8, 8:17। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है यदि घड़ी में समय 12:33 है तो दर्पण में क्या होगा। सेम 11:60 माइनस 12:33। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन होगा, ये 60 में से तो 33 घट जाएगा लेकिन 11 में से 12 नहीं घटेगा, तो इस कंडीशन में अगर नहीं घट रहा तो अब डायरेक्ट 23:60 में से माइनस करिए, 2400 में से माइनस करिए, 23:60 में से माइनस करेंगे 1223, तो क्या हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, लेकिन 11:37 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 11:60 में से माइनस नहीं हो रहा है तो हम कितना में से माइनस करेंगे 23:60 में से माइनस करेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक घड़ी में समय 3:13 है तो पानी में कौन सा। देखिए पानी के लिए अलग बताए थे, पानी का इमेज दर्पण में, दर्पण का था कितना 11:60 है 23:60 में से मान करना है। पानी का अगर निकालना है तो क्या 1830 से घटाना रहता है इसमें, पानी का निकालना है तो कितना से माइनस करना है 1830 बजे से माइनस कर देना है,
तो 1830 में से हम माइनस करेंगे 3:13, तो आंसर आपका आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 18 में से 3 गया 15। अब 15:17 तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अब 15:17 को हम लिख सकते हैं 3:17। 15 बजता है 3 बजता है, लेकिन 15:17 को यहाँ सिंपल हम लिखेंगे तो क्या होगा 3:17। आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।